चित्रपुर नाम के गांव में धनिया नाम का एक बहुत ही चालाक व्यक्ति रहता था। धनिया जानवरों का व्यापार करता था। वो गांव वालों से उनके गाय, बैल और बकरियां खरीदता था और उन्हें शहर में ले जाकर बेचता था। और अगर किसी कोई गाय या बैल खरीदना हो तो वही शहर से लेकर आकर देता था। ये काम सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन धनिया गांव वालों से जानवरों को कम दाम में खरीदकर शहर में ज्यादा दाम में बेचता था और गांव वालों को बूढ़े और बीमार बैल ज्यादा दाम में देता था। क्या बात कर रहे हो गोविंद? ये कोई साधारण बैल नहीं है। बाहुबली पिक्चर देखे हो ना? उसमें जो बैल बाहुबली के भाई से लड़ रहा था, ये वही है। ये लेकिन तो किसी भी कोने से वैसा नहीं दिख रहा है और ना ही ये स्वस्थ लग रहा है मुझे। कोई और बैल है तो दिखाओ। मुझे पता है कि तुम्हारे खेत में काम शुरू हो गया है। चुपचाप ये बैल खरीद लो, वरना बाद में ये भी नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों को जबरदस्ती गाय बैल बेचकर बहुत बड़ा धनवान बन गया था धनिया। उसी गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति रहता है, जिसने 3 महीने पहले धनिया से 2 बैल खरीदते थे, जिसमें से एक खरीदने के दूसरे दिन ही मर गया था और एक काम के दौरान में मर गया था। ये बात मायके गई हुई भोला की पत्नी को पता चलते ही धनिया को सबक सिखाने के लिए अपने सारे काम छोड़कर आ जाती है ज्योति। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि धनिया ने फिर से वही धोखा दिया है और हमारी फसल कैसे तैयार हो गई? वो बैल तो किसी काम की नहीं थी, इसीलिए मैंने ही सारा काम अकेले किया है। ये बात सुनकर भोला की पत्नी ज्योति को बहुत गुस्सा आता है और कैसे भी करके उस धनिया को सबक सिखाने की ठान लेती है और 2 दिनों में एक ऐसा गाय खरीद कर लेकर आती है जो साधारण गायों से काफी ज्यादा बड़ा दिखता था। धनिया को ये बात पता चलते ही बड़े गुस्से में अपने कुछ आदमियों को लेकर भोला के घर पर आता है। क्यों रे भोला, तेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई है जो मुझे बिना बताए किसी और से गाय खरीद रहा है? उनसे नहीं, मुझसे बात करो धनिया। हमारा गाय कोई साधारण गाय या किसी से खरीदा हुआ गाय नहीं है। मेरे दादाजी जो एक महान जादूगर थे, उन्होंने मरने से पहले इसे अपनी आखिरी सांसें और आखिरी शब्द इस गाय को वरदान देने में इस्तेमाल किए थे। अच्छा, क्या था वो वरदान? हाँ, ठीक समय पर आए हो और सही सवाल कर रहे हो। ये गाय हर शनिवार की दोपहर को जो गोबर करता है, उसमें से 2 हीरे के पत्थर निकलते हैं जो बहुत ही कीमती होते हैं। धनिया वहीं रुककर ज्योति जो कह रही है वो सच है या नहीं जानने के लिए अपनी आंखें उसी गाय पर जमाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद वो गाय साधारण गाय की तरह गोबर करता है। तभी बोला पहले से ही अपने हाथ में नकली हीरे पकड़कर उस गोबर में हीरे ढूंढने की कोशिश करता है और उन्हीं हीरों को निकलकर अपनी पत्नी को दिखाता है। वो देखकर धनिया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन वो सब उसकी आंखों के सामने हो रहा था। इसलिए धनिया उस गाय को खरीदने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। बताओ इस गाय की कीमत कितनी है? मैं इसके लिए कितने पैसे भी देने के लिए तैयार हूँ। हम तुम्हें पागल लगते हैं क्या, जो जितने अच्छे गाय को तुम्हें बेच देंगे? जाओ यहाँ से। ज्योति की ये बात सुनने के बाद धनिया को पूरा यकीन हो जाता है कि वो गाय सच में हीरे निकलता है। फिर से एक बार सोचो,
अगर तुम लोग नहीं माने तो मेरे आदमी तुमसे छीन भी सकते हैं। तब तुम्हें 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। तुम में से कोई भी एक कदम भी आगे बढ़ाकर दिखाओ, अगर हिम्मत है तो हमारा गाय तुम्हें उठाकर गांव के बाहर फेंक देगा। धनिया और ज्योति की बात खत्म होने के बाद योजना के मुताबिक अब भोला ये कहता है, हम कब तक ऐसे हीरा बचाते रहेंगे ज्योति? ये सब हमारे बस की बात नहीं है। इसे बेच देते हैं, यही सही रहेगा। तब ज्योति भी अपने पति भोला की बात को मानने का नाटक करके धनिया को उस गाय के बदले 30 करोड़ मांगती है। धनिया के पास अपना सब कुछ बेचने के बाद भी सिर्फ 25 करोड़ ही निकलते हैं। वो बाकी के 5 करोड़ बाहर से कर्जा लेकर ज्योति और भोला से उस गाय को खरीद लेता है। अब धनिया के पास ना रहने को घर था, ना खाने के लिए खाना था। उसके पास बस वो गाय था और उसे शनिवार का इंतजार था। देखते ही देखते शनिवार आ जाता है और धनिया उस दिन सुबह से लेकर शाम तक वो गाय के पीछे बैठ रहता है और जब जब वो गाय गोबर करता है तब तब उस गोबर में हाथ डालकर हीरे को ढूंढने की कोशिश करता है। लाख कोशिशों के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता है और समझ जाता है कि उसका साथ धोखा हुआ है। इसलिए वो गुस्से में ज्योति और भोला के नए घर के पास जाता है। धोखेबाज कहीं के, वो भी एक साधारण गाय है। वो कोई हीरे नहीं देता है। धोखा दिया है तुम लोगों ने मुझे। लौटा दो मेरे सब कुछ मुझे वापस। जो तुम अब तक दूसरों के साथ करते आए हो, आज वो तुम्हारे साथ होने पर दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है। हाँ बताओ। हम खुश है कि हमने एक धोखेबाज को धोखा देकर काफी सारे मासूमों को बचा लिया है। अगर तुम्हें 2 वक्त की रोटी ईमानदारी से कमाकर खाना है तो हम तुम्हें एक छोटा सा खेत और घर देंगे। और अगर तुम नौटंकी करना चाहते हो तो याद रखना, तुम्हें इस गांव वालों के साथ जो आज किया है उसके बदले वो लोग तुम्हें 1 गिलास पानी तक नहीं देंगे। उसके बाद से धनिया उस छोटे से खेत में काम करके अच्छे से रहने लगता है। नौटंकीपुर गांव वहाँ की कला के बारे में जाना जाता था। वहाँ पर अक्सर नाटक होते रहते थे। ऐसे ही एक नाटक दल का सदस्य था विजय। विजय वैसे तो बहुत अच्छा नौटंकी था, लेकिन उसे चोरियां करना और लोगों को परेशान करना अच्छा लगता था। और इस वक्त उसका सारा ध्यान बहादुर सिंह की बकरियों पर है। बहादुर सिंह एक शांत और ईमानदार मटन शॉप वाला पहलवान है। बहादुर भाई, 1 केजी मटन दे दो। अभी दे रहा हूँ। क्या बात है भाई, परेशान लग रहे हो? पता नहीं कैसे, लेकिन हर रोज मेरे घर से एक बकरी चोरी हो रही है। मैं रात भर जागकर उन्हें देख रहा हूँ, फिर भी गायब हो रही है। परेशान मत हो बहादुर भाई, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर वो आदमी अपना मटन लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के ठीक थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर विजय आता है। अरे विजय, कैसे आना हुआ? मटन तो तुम खाते नहीं हो। क्यों नहीं खाता बे? अब तो हर रोज खाऊंगा। ऐसी बात नहीं है बहादुर भाई, मैं भी अपनी एक मटन की दुकान खोल रहा हूँ। आप भी जरूर आना। विजय इतना चालाक है कि वो जिसकी बकरियां रोज चुराता है पहले उसी को जाकर ये बात सुनाता है। ये कहते हुए विजय वहाँ से चला जाता है और हर रोज की तरह अपने नाटक के सामान में बकरी का कॉस्ट्यूम पहनकर बहादुर के घर जाकर बड़े आराम से अपने साथ उसकी एक बकरी लेकर आता है।
अगले दिन सुबह विजय एक शेर का कॉस्ट्यूम पहनकर अपनी दुकान में मटन बेच रहा था। वो कॉस्ट्यूम इतना असली लग रहा था कि उसे पहचानना मुश्किल था। ऐसे अतरंगी अवतार में मटन बेचने की वजह से गांव के सभी लोग उसी के पास से मटन खरीदने के लिए जा रहे थे। इस वजह से उस दिन बहादुर की दुकान पर कुछ भी कमाई नहीं हुई थी। शायद आज पहला दिन है, इसीलिए सब वहाँ जा रहे हैं। शायद कल मेरे ग्राहक मेरे पास लौटकर आएंगे। ये कहते हुए बहादुर खुद को हिम्मत देता है और ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है, लेकिन बहादुर की दुकान में कोई कमाई नहीं होती और ऊपर से उसकी बकरियां भी चोरी हो रही थी। यहाँ पर विजय का काम धूमधाम से चल रहा था। कहाँ जा रहे हो बहादुर भाई? मैं तुम्हारी दुकान से ही आ रहा हूँ। बंद थी तुम्हारी दुकान। चलो, कोई तो मेरी दुकान पर आया था। वैसे मैं तुमसे ही मिलने के लिए आ रहा था। मुझसे? बताओ भाई, क्या काम है? मेरी सारी बकरियां चोरी हो गई है। नई बकरियां खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। इसीलिए मैं आपकी नाटक की कंपनी में कोई काम मांगने के लिए आ रहा था। ये तो बहुत बुरा हुआ। वैसे भी आप जैसे पहलवान नाटक करते हुए अच्छे नहीं लगते भाई। लेकिन मेरे पास आपके लिए एक काम है। नाटक के सामान में से पता नहीं कौन कॉस्ट्यूम चुरा रहा है। शायद वो कॉस्ट्यूम चोर विजय है। वो एक शेर का कॉस्ट्यूम पहनकर मटन बेच रहा है। उसी के वजह से मेरी दुकान बंद हो गई है। शेर का कॉस्ट्यूम तो उसने मुझे पूछ कर ही लिया था, लेकिन मेरा सबसे महंगा बकरी का कॉस्ट्यूम भी गायब है। वो एकदम असली बकरी जैसे कॉस्ट्यूम था। ये बात सुनते ही बहादुर के मन में एक ख्याल आता है और वो उस ख्याल को उस आदमी से शेयर करता है। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें ये बकरी खरीदने के पैसे दूंगा। देखो, अगर कोई दूसरी बकरी आकर उस बकरी को अपने साथ लेकर जा रही तो वो बकरी विजय ही है। ये कहते हुए वो आदमी बहादुर को बकरी खरीदने के पैसे देते हैं। बहादुर उन पैसों से एक बकरी खरीदकर घर लौटते वक्त जानबूझकर विजय से मिलता हुआ जाता है। एक और बकरी की इंतजाम हो गया। ये सोचते हुए खुश होता है विजय और हमेशा की तरह उस कॉस्ट्यूम को पहनकर रात में बहादुर के घर आता है और छुपके से उसकी बकरी को अपने साथ लेकर जाता है। बहादुर भी उसका पीछा करते हुए उसके घर जाता है और चुपचाप लौटकर वापस आ जाता है। अगले दिन सुबह जब विजय उस बकरी को कटवाने के लिए लेकर जा रहा था, तब वो आदमी और बहादुर उसका रास्ता रोक लेते हैं। मेरी बकरियां तुम्हारे पास कैसे आई विजय? ये क्या बकवास कर रहे हो? ये बकरी मेरी है। ये बात सुनने के बाद बहादुर अपने आप को रोक नहीं पाता और विजय को खूब पीटता है। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं सारी बात बताता हूँ। ये कहते हुए सारी बात बताता है विजय। अगले दिन सुबह विजय बहादुर की दुकान में बकरी का कॉस्ट्यूम पहनकर डरते हुए काम कर रहा है और बहादुर दुकान के बाहर एक असली शेर के साथ कुर्सी पर बैठा हुआ है। बुरे कर्मों फल हमेशा बुरा ही मिलता है।